देखिए साइम, ऐसा है कि 3 दिन पहले एक भारतीय जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में लिया था। और आमतौर पर देखा जाता है कि अक्सर सैनिक जो है सीमा पार हो जाते हैं और एक दूसरे से बाद में शाम को फ्लैग मीटिंग होती है, उस मीटिंग के जरिए जो है उन सिपाहियों को छोड़ दिया जाता है, उन जवानों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे उस जवान को अब तक छोड़ा नहीं है और उसको हिरासत में पकड़ करके रखा है, जो साफ संकेत देता है कि पाकिस्तान की मंशा ठीक नहीं है। ये हम आजादी के दौर से भी देखते आ रहे हैं और आज भी वही हालात हम सामने हमारे खड़े हो रहे हैं। ऐसे में साइम जो है, भारत चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे, ये संभव नहीं है। और जिस तरीके से वीडियो फुटेज पाकिस्तान की ओर से हमें देखने को मिल रहे हैं कि वहां टैंकर्स पर जो है तोप तोप लाद करके ली जा रही है और साजो सामान जो डिफेंस का है, रक्षा का है, लड़ाई का जो साजो सामान है, वो लेकर के लाए जा रहे हैं सीमावर्ती इलाकों के लिए। इसके साथ ही मस्जिदों से और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से जनता से ऐलान किया जा रहा है कि आप घर खाली कर दीजिए, इलाका खाली कर दीजिए। ये साफ तौर पर इस बात का इशारा करता है कि पाकिस्तान बड़ी तैयारी कर रहा है, वो पूरी अपनी तैयारी के साथ आके खड़ा हुआ है युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो जितना बड़ा है उससे 4 गुना ज्यादा ताकत हम रखते हैं। और उसकी जो भी ये हरकत है, इस पर आप समझ लीजिए कि भारत, चूंकि हम बड़े सहनशील प्रवृत्ति के लोग हैं, हम हिंसा पर विश्वास नहीं करते हैं, हम सबको साथ लेकर के चलने पर विश्वास करते हैं और जी वसुधैव कुटुंबकम को हम फॉलो करते हैं। तो इस नीति को हम भारत सरकार देख रही, लेकिन जैसे ही पानी नाक तक पहुंचेगा, आप समझ लीजिए कि भारत पाकिस्तान की औकात भारत उसे दिखा देगा। हम इस जी बार और टॉलरेंस की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पूरा देश उबाल में है और लोगों में, नौजवानों में गुस्सा भरा हुआ है कि किस तरीके से हर बार पाकिस्तान की ओर से हमले होते हैं, हमारे मासूम नागरिकों को मार दिया जाता है। भारत सरकार ने कई सारी पहलें करके, कई सारे नियम और कानून लागू करके हालात ठीक किए हैं। जम्मू कश्मीर में जो पहले आतंकवाद की वजह से प्रभावित रहता था, वहां लोगों ने आना जाना शुरू किया, पर्यटन का केंद्र बना, टूरिज्म बढ़ा, वहां पर फिल्मों का फिल्मांकन वहां पर शुरू हुआ बड़े पैमाने पर। देश में, दुनिया में भारत की इमेज ठीक हुई कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात नहीं। भारत सरकार ने विदेशी सांसदों को पिछले साल जम्मू कश्मीर का दौरा कराया, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, इटली, तमाम सारे देशों के नेता शामिल थे। दौरा करा करके स्थिति को दिखाया कि देखिए हमारी तरफ से चीजें ठीक है, लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहा है। वो एलओसी की सीमा से जो है दहशतगर्दों को भेज देता है और जो हमारे जम्मू कश्मीर के युवा हैं उनको बरगला ले जाता है, उनको फुसला ले जाता है और उनको बहका करके अपने हिस्से में ले करके और उनसे इस तरीके की हरकतें करवा देता है, उनको हथियार मुहैया करा देता है। उरी, पुलवामा और अब पहलगाम में हम ये अटैक देख चुके हैं। लेकिन भारत सरकार, साहिब, आप ये समझ लीजिए कि इस बार चुपचाप नहीं बैठने वाली। उसको फर्स्ट डे ही से भारत सरकार ने कई बड़े डिसीजन ले लिए जो इस साफ तौर पर ये बताते हैं कि जी हम ईंट से ईंट का जवाब देंगे, पत्थर से पत्थर का जवाब देंगे। उसी का नतीजा है बीएसएफ ने जो पंजाब, भारत के पंजाब की पाकिस्तान से जुड़ती हुई सीमा है, वहां के जो सीमावर्ती गांव हैं, वो विशेष परमिट से, वहां के गांव वाले विशेष परमिट दिया जाता है खेती के लिए। तो उन किसानों से, गांव वालों से बीएसएफ के जवानों ने और बीएसएफ के अधिकारियों ने जा करके इंडिविजुअल गांव में बात करके किसानों से बोल दिया है कि आपकी जो फसल खड़ी है उसको तुरंत काट लें और उसको हटा दें, ताकि अगर नौबत लड़ाई की पहुंचती है तो हर मोर्चे पर भारत तैनात रहे वहां पर। और जम्मू कश्मीर में भी जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर कल आपने देखा होगा वीडियो और फुटेज सामने आया कि वहां जो पुराने बंकर बने हुए हैं, जो आजादी के समय पर बनाए गए थे विपरीत स्थिति से निपटने के लिए, उन बंकरों की साफ सफाई भी कराई गई है। भारत भी पूरी तैयारियों से जुटा हुआ है कि हम अपनी तैयारियां पूरी कर लें, लेकिन पाकिस्तान चाहे जितना जोर लगा ले, हम उसको हरा कर मानेंगे और उसको उसकी औकात दिखा कर मानेंगे। साहिब जी निर्मल जी, मौजूदा स्थिति में 2 शब्दों में ये आपका जवाब इस पर क्या होगा, जो मेरा सवाल था कि हालात जो हैं वो क्या हैं और स्थिति क्या है, इस पर आपका भी 2 लाइन अगर जुड़ जाएं तो बेहतर होगा। जी जी साइम, ये अभी जो कुछ भी हम देखने को मिल रहा है, चाहे वो सीमा पर साजो सामान की तैनाती हो, सैनिकों की तैनाती हो, मुझे लगता है ये आई वॉश है। और युद्ध का ये एक नियम भी होता है कि जो करते हुए दिखना है या जो करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो होता नहीं है। अब लड़ाई सीधे तौर पर हथियारों की नहीं होगी। हाँ, सेना को ज़रूर तैनात करने की जो बात है,
रिजवान भाई ने बिल्कुल सही कहा कि बीएसएफ के हमारे एक जवान को अगवा किया गया और ये सीमाओं पर लगातार ऐसा होता रहता है, लेकिन अब लड़ाई कूटनीतिक हथियारों से ही होगी, ये बिल्कुल हम हर दिन होते हुए देखेंगे और एक नई लड़ाई होगी। इसमें मैंने जैसे कि पिछली बार और अभी हाल ही में मैंने कहा कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने जो है बेनकाब करने की जो तैयारी भारत ने की है वो बहुत शानदार होगी और इसको पूरी दुनिया एंजॉय करेगी। एक तरीके से युद्ध के जो तरीके हैं उसके जो आयाम है वो अब बदलते हुए दिखेंगे। और हम पानी की ये जो बात हो रही थी, पानी इसका एक बड़ा अचूक हथियार बनने जा रहा है। पानी को ही लेकर अब सब कुछ होगा और जिस तरह से तमाम तरह से बातें हो रही थी, मैं एक चीज और इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं कि पानी का जो आंकड़ों के आधार पर जो बात कही जा रही है, अगर हम भारत के हिस्से वाली 3 नदियों की बात करें तो सिर्फ 33 करोड़ एकड़ जो पानी का इलाका है वही भारत के हिस्से में है और पाकिस्तान को हमने 135 मिलियन एकड़ का इलाका दिया हुआ है जो पानी की मात्रा को मापने का एक मानक होता है। तो भारत अगर चाहकर भी ये करे कि हम पानी को संतुलित कर लें या उसको कंट्रोल कर लें अपने स्तर पर, ये बहुत हद तक व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि भारत इस पानी को लेकर कहाँ जाएगा। अगर मान लीजिए हमने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक लिया, अभी भी जो भारत के हिस्से का पानी है, जल संसाधन मंत्रालय के आप अगर आंकड़े देखें तो उसका भी 90% पानी ही भारत इस्तेमाल कर पा रहा है और जो 80% पानी उन दूसरी जो 3 नदियां हैं जिनका हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, उस पानी को रोकने की क्षमता हमारे पास नहीं है। ये पानी हम लेकर जाएंगे कहाँ? क्या हमारे पास रिजर्वायर हैं? इतने नहीं है हमारे पास। और ये जो पानी छोड़ा गया है भारत की तरफ से, आधिकारिक तौर पर ये बयान भले ही ना दिया गया हो, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण 2 दिन पहले जारी किया गया है कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर इलाके में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिश हुई थी, उससे जो अतिरिक्त पानी उड़ी बांध में इकट्ठा हुआ था, उसको छोड़ने की तैयारी चल रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बहुत पहले से तैयार करके रखा गया है। पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार है कि हमें कब किस दिन क्या काम करना है, ये उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की जवाबदेही है। ये जो संधि हुई थी, सिंधु जल समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच में, हमने पहले दिन भी ये बात कही थी कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, यानी विश्व बैंक के साथ भारत की जवाबदेही है, पाकिस्तान की भी जवाबदेही है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिन्न अंग है और हर साल जो बैठक होती है उसमें ये सभी मुद्दे उठाए जाते हैं। भारत पूरी तैयारी के साथ इन सभी मुद्दों का, इन सभी आरोपों का जवाब देगा। इसके लिए भी हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। तो तथ्यों के आधार पर चीजें हो रही हैं। किसी भी घटना के पीछे हम ये नहीं कह सकते हैं कि अचानक से मोदी जी को सपना आया और पानी छोड़ने की बात कर दी गई। उसके पीछे की एक पूरी भूमिका है, उस भूमिका को हम समझ रहे हैं। देश और दुनिया को भी ये बात समझाने की पूरी कोशिश होगी। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं कि युद्ध के नए तरीके अब हमें देखने को मिलेंगे, इसकी अगुवाई भारत करेगा। जी, तो निर्मल जी ने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे इस मामले को